ॐ इति एतद् अक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पान् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अंतःप्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्त तैजसो द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो आनन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञ तृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो अन्तःप्रज्ञस्तु तैजसः घनप्रज्ञ तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञ त्रिधा देहे व्यवस्थितः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञ त्रिधा देहे व्यवस्थितः। जागृत अवस्था अभिमानी, स्वप्नावस्था अभिमानी और सुषुप्ति अवस्था अभिमानी, ये तीनों जो संज्ञाएं हैं वह किसी एक की हैं। वास्तव में ये तीन है नहीं। और एक आपने ये विचार सुना होगा कि एक के बाद दूसरा कब आता है। एक के बाद मतलब एक संख्या के बाद दूसरी संख्या कब आती है। मतलब दो का मतलब क्या। एक तो यही हुआ कि एक से अधिक,
प्रश्न ये है कि एक से अधिक क्यों? हाँ, उसको और सरल भाषा में आप बोलें। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो वहां तक पहुंचिए, एक के बाद दूसरा आता है, ठीक है ना? एक के बाद उसने एक है, उसके बाद फिर एक डंडी और आ गई, तो आपने क्या बोल दिया? ये दो हो गया। दो के बाद एक डंडी आ गई तो फिर क्या हो गया? ये तीन हो गया। तो एक से दो में हुआ क्या? और एक से दब होता कब है? दो का मतलब ही है कि पहले वाले में दूसरा नहीं है। बन गया? पहले वाले में दूसरा नहीं है और दूसरे वाले में, हाँ, तभी तो दो हुए। यदि पहले वाले में ही दूसरा होवे तो दूसरे की कोई आवश्यकता, बोलो जी, है ही नहीं, है ना? और दूसरे वाले में पहला होवे पूरा का पूरा, तो भी फिर तो रह कितना गया? एक। मतलब एक से ज्यादा तभी होता है जब पहले वाला दूसरे में ना हो और दूसरा वाला पहले वाले में। इसको आपने पढ़ा था वस्तु परिच्छिन्न, याद है ना? मतलब संख्या जो नंबर सिस्टम है वो ये बताता है कि एक के बाद सभी अपूर्ण है। सोच के देखना, जो 96 है इसका मतलब वो 95 में नहीं है, कुछ उससे अलग है। अगर वही ही होता तो किस में होता? फिर वो 95 में ही होता। इसको 95 में कुछ और जुड़ा जिसके कारण अब वो 95 नहीं रह गया। क्या बन गया? इसका मतलब दो तो हो ही गए। ये कितने हैं? तीन। इसका मतलब वैश्वानर भी अपूर्ण है, ठीक है, तेजस भी अपूर्ण है, हाँ, और प्राग्ञ भी, क्योंकि तीन है। इसीलिए कहा गया है एक एव। ध्यान रखना, शब्द जानबूझ के लगाया है एव शब्द ही। एक एव त्रिधा स्मृतः। ये तीन यदि कोई समझता है कि ये तीन है तो वो सही नहीं समझता है। बोले फिर? बोले एक को ही तीन ढंग से कहा गया है। ध्यान से रखना, जो तत्व है जागृत अवस्था के संदर्भ से उसका नाम, लेकिन उसी तत्व को, किस तत्व को? वही वैश्वानर को ही स्वप्न अवस्था की दृष्टि से, हाँ, तेजस। मतलब देखो, तो सच्चाई ये है कि वैश्वानर और तेजस एक ही हैं। बोले एक ही हैं तो दो क्यों हो गए? फिर नाम दो क्यों कर दिया आपने? दो क्यों कर दिए फिर आपने, अगर एक ही है? प्रश्न ये है, आपका अभिमान कहां से है? जागृत अवस्था अभिमानी के लिए क्या है? विश्व है। तो स्वप्नावस्था अभिमानी के लिए तो अंतर वहां नहीं है, एक एव। अंतर ये है कि आपका अभिमान कहां से है। ध्यान से समझना, बात तत्व की नहीं रह गई है। बात यह है कि आप किस स्टैंड पॉइंट से होकर उस तत्व को देखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
जब जब व्यक्ति अभिमानी होगा, अभिमानी मतलब ध्यान रख लेना, घमंडी नहीं, नहीं नहीं यही रखना। हाँ, कंफ्यूजन बहुत हो जाता है तो उसको दूर कर दे। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आप उस शब्द का प्रयोग करते और सुनते ज़्यादा नहीं हैं। और वेदांत में तो, वरना आप तो अभिमानी मतलब घमंड पढ़ेंगे, जबकि अभिमानी मतलब घमंड हो नहीं सकता। अभिता मतलब चारों ओर से, जो अपने को चारों ओर से मानता है उसको क्या बोलते हैं, ये संस्कृत में उसका अर्थ है। तो वो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आपको अभिमानी ही सीखना होगा। ठीक है। प्रश्न ये है, मैं आपके स्तर पर क्यों जाऊं? सीखना आपको है तो आप मेरे स्तर पे आओ, मैं अपने को नीचे क्यों ढकेलूं भाई? बड़ी मुश्किल से तो मुझे समझ में आया अभिमानी, अब पता लगे मैं आपके चक्कर में और नीचे चला जाऊं। तीसरा कल कोई और बोलेगा, वो कहेगा घमंडी शब्द बोल दिया करो आप लोग। तो फिर तो हो चुका वेदांत तो बढ़िया। भाई सीखना है ना, तो आप सीखो, मुझे क्यों सिखाना है? आप अपनी जो ये शब्दावली है इसको और बढ़ाइए। इसीलिए मैं जानबूझ के शब्द क्या यूज़ कर रहा हूँ, अभिमानी। यही ही आप देखेंगे बार बार यही आएगा, अभिमानी शब्द। इससे अच्छा शब्द नहीं हो सकता। हाँ, जिसको वेदांत का ज्ञान नहीं है वो ठीक है, उसके लिए वहाँ शब्द हम बोलते ही नहीं है अभिमानी। तो अभी मैं 11 बजे पढ़ाता हूँ, तो कोई कह नहीं सकता कि ये यही है जो 11 बजे पढ़ाते हैं। अभी बहुत हंसी मजाक करके पढ़ाता हूँ, एक क्लास ये भी है। तो क्राउड कौन सी है इस पर निर्भर करता है ना। बहरहाल निर्णय ये कि आपको अभिमानी व शब्द सीखना पड़ेगा, और आगे के लिए भी बहुत सारे शब्द सीखने पड़ेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि मेरा अभिमान किस चीज़ से, मैंने अपने को किस चीज़ से बांधा है, ज़रा ये सोच के देखो। और प्रश्न ये है, क्या सच्ची में अभिमान है? पहला प्रश्न ये है, क्या सचमुच में अभिमान है? ज़रा सोच के देखो। जब जब अभिमान है तब तक ध्यान रखना, व्यष्टि और समष्टि का एकत्व तो कभी नहीं हो सकता। ये बात को गांठ बांध लीजिएगा। यदि कोई अभिमानी है, अभिमानी मतलब किसी अवस्था से उसने अपने आप को क्या करके रखा है, बांध के रखा है, तो उसके लिए व्यष्टि अलग होगी और समष्टि अलग होगी ही। लो जी, तो अद्वैत कभी नहीं आ सकता, सच्चाई ये कभी नहीं आ सकता। सोचो आप जरा, तो कैसे कह दिया जाए कि विश्व और विराट एक है? मैं विश्व हूं, ये मैंने कब बोला? जब मैंने स्थूल शरीर से क्या किया, तभी तो बोला होगा। अच्छा, मैं विराट हूं, ये मैंने कब बोला? जब मैंने समष्टि, तो तादात में तो तुमने चाहे व्यष्टि से किया हो और चाहे, तो अभिमान तो दोनों से किया है अगर, तो दोनों अज्ञानी है। समझ में आना है? विराटाभिमानी भी अज्ञानी है तो विश्व भी अज्ञानी है। सत्य क्या है? सत्य ये है कि दोनों सत्य नहीं है। हमारा ये जो अभिमान सा एक ऐसा लगता है कि मैं जागृत अवस्था अभिमानी हूँ, ये बात ध्यान में बैठकर देखनी चाहिए कि क्या ये सत्य है या नहीं। इसको सरल रूप में जो मुझे जहाँ तक समझ में आया कि गड़बड़ ये होती है कि मैं समझता हूँ कि मेरी जागृत अवस्था है, यही बोलते ना व्यक्ति। मेरी दो चीजें हैं, जागृत अवस्था में मैं हूं, हाँ, कि बोलो जी,
मेरी जागृत अवस्था है। ध्यान से सोच के इस वाक्य को जरा देखना। मैं जागृत अवस्था में हूं कि जागृत अवस्था में मैं हूं? सोच लो भाई, आपका अनुभव की बात कह रहा हूं। सच्चाई ये है, मेरी अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं में मैं, बोलो जी, नहीं हूं। मेरी अवस्थाएं हैं तो ऑलरेडी अवस्थाओं में तो मैं फिर, बोलो जी, हो ही गया। मैं अवस्थाओं में हूं, इसका मतलब अवस्था बड़ी हुई, इसमें परीक्षण कौन हो गया? बोलो जी, मैं। पता ना, सच्चाई ये एकदम नहीं है। मेरी जागृत अवस्था, मेरी स्वप्न अवस्था और मेरी सुषुप्ति अवस्था, ठीक है ना? कायदे से इन तीनों से भी मेरा तादात्म्य नहीं होना चाहिए। बोले फिर आप क्या कहना चाहते हैं? जागृत अवस्था ही नहीं है। मैं जागृत अवस्था अभिमानी नहीं हूं। बहुत बड़ा अंतर है, देखना। जागृत अवस्था है और मैं सब काम भी करूंगा, लेकिन मैं जागृत अवस्था अभिमानी। देखो, और सरल शब्दों में, धन होवे तो कोई जरूरी नहीं है कि धनाभिमानी भी होगा वो। सोच के देखो आप भाई, कोई ऐसा भी होता है कि धन होने के बावजूद वो अभिमान को महसूस नहीं करता। पकड़ में आ रहा है ना? धन है, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसके पास धन है, वो क्या बन गया? वो धनाभिमानी बन गया, घमंडी हो गया। पकड़ में आ रहा है? तो धन एक चीज है और तादाद में करना और न करना, ये किस पे निर्भर है? ये हम पर निर्भर है। जरा समझना, मैं अपने आप को यदि ये समझता हूं कि मैं जागृत अवस्था अभिमानी हूं, तो ये अभिमान भी एक प्रकार का जी अज्ञान है। बोले क्या करें फिर? जागृत अवस्था आती है और जागृत अवस्था मेरा इससे किसी प्रकार का कोई तादात्म्य, बोलो जी, नहीं है। ये ध्यान की स्थिति पकड़ में आ रहा है? जागृत अवस्था आती है, जाती है, मैं जागृत अवस्था अभिमानी नहीं हूं। ना तो मैं स्वप्नाभिमानी हूं, ना तो मैं सुषुप्त्याभिमानी हूं। इसीलिए बोला गया देहे व्यवस्थित। जागृत अवस्था मेरी नहीं है, किसकी है? देखो जी, क्या लिखा है जरा देखना। प्राज्ञस्त्रिधा देहे व्यवस्थित। बहुत ध्यान से देखना, ये तीनों देह में स्थित हैं। तीनों देह में स्थित हैं। और माय डियर, आप तो देह से तो अलग हो गए कि नहीं हो गए आप? जागृत अवस्था किसकी? देह की। स्वप्न अवस्था किसकी? देह की। सुषुप्ति अवस्था किसकी? मेरी थोड़ी ना। सोच के देखो जरा, जागृत अवस्था किसकी? अंतःकरण की, देह की, मन की। यही तो है, आपने पढ़ा उस दिन। पूर्ण, जब विवेक मैंने इसको बोला था, जब पूर्ण अंतःकरण विकसित है, जागृत है, तो आपने क्या बोल दिया? ये जागृत अवस्था। आधा है तो आपने क्या बोल दिया? स्वप्न है। सो गया तो आपने क्या बोल दिया? सुषुप्ति है। तो तुम्हारी किधर से हो गई ये अवस्था? ये अवस्था तो किसकी है? देह की है। अब गलती ये कर ली कि देह से मैंने क्या कर लिया? अपने आप को
तो फिर बनो, फिर पकड़ में आ रहा है जरा। इन सबको खोल खोल के देखना चाहिए, भागने की जरूरत नहीं है कि तीसरे श्लोक पे आ गए तो ये खुलेगा नहीं। अच्छा, इसका जो सार है वो मैंने आपसे कल ही निवेदन किया है। सार एक बात भाष्यकार कहना चाहते हैं, विश्व और विराट नाम की दो चीज एकदम नहीं है। याद आ गया? क्योंकि देखो क्या बोला था भाष्य में, इंधो दीप्त गुणो वैश्वानरः, मिल गया? पेज नंबर 30 पे भाष्य की नीचे से दूसरी लाइन है। इंधो दीप्ति गुणो वैश्वानरः आदित्यांतर्गतो। देखो, एक तो दीप्ति अंधो मतलब क्या बोला? आपकी आंख में, ये तो आपने पढ़ा था। आंख में जो गया है उसका नाम पुरुष का क्या रखता था? इंधो, है ना? उसी को क्या बोला था आपने? वैश्वानर। और दूसरा क्या बोलते हैं? आदित्यांतर्गतो तेजो। बोले वो कौन है? वैराज, विराट। बोले आत्मा चक्षुषी च दृष्टा एकः। दो दो नहीं है, ये दोनों कैसे हैं? ये एक हैं। मतलब विश्व और विराट, वैश्वानर और विराट नाम की दो चीज नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो। इसीलिए बोलता है ननु अयो हिरण्यगर्भा। वो जो हिरण्यगर्भ है और वो जो क्षेत्रज्ञ है, कौन क्षेत्रज्ञ? बोले अरे वही जो आंख में जो बैठा है, बोले जिसको आपने क्या बोला? वैश्वानर बोला, क्षेत्रज्ञ। बोले वो दोनों क्या एक हैं? वो कहता है एक नहीं हो सकता। हिरण्यगर्भ तो समष्टि अभिमानी है, वो तो हम पर क्या करता है? शासन करता है। और तुम एक व्यष्टि हो, क्षेत्रज्ञ। तुम और वो कहाँ हो सकते हो एक जैसे? मिला आपको ये भाष्य में, दक्षिणोक्षी अक्षुर नियंत्रा दृष्टाचा अन्यो देह स्वामी। भाष्यकार कहते हैं न, नहीं, गलत है। क्या गलत है? हिरण्यगर्भ और तेजस नाम की दो चीज है ही नहीं। लो जी, देखो, इसलिए मांडुक्य को कुछ कह नहीं सकते, कब किस करवट बैठे। अभी तक विभाग आपको क्या बताया गया? हिरण्यगर्भ अलग है, तेजस जिसकी अंतः प्रज्ञा है, देखा था ना, सप्तांग है, एकोनविंशति मुख है, उसको क्या बोला था? वैश्वानर, तेजस। आप बोलते हैं जो तेजस है और जो हिरण्यगर्भ है, दोनों समझ में आए हैं कौन है? समष्टि सूक्ष्माभिमानी कौन है? हिरण्यगर्भ। और व्यष्टि सूक्ष्माभिमानी कौन है? तेजस। समष्टि, व्यष्टि। अभिमानी का नाम यहां पड़ गया तेजस, तो वहां क्या नाम पड़ गया? इसी बोला था समष्टि स्वप्नाभिमानी। समष्टि स्वप्नाभिमानी कौन? हिरण्यगर्भ। व्यष्टि स्वप्नाभिमानी तेजस। बोले ये दो नहीं है। ये दोनों कैसे हैं? एक हैं। बोलते हैं कि क्षेत्रज्ञ तो मैं हूं, ठीक है, ये तो मुझे समझ में आता है। और हिरण्यगर्भ तो मैं हो नहीं सकता क्योंकि वो समष्टि है। तो कहां से एकत्व हो गया? मैं क्षेत्रज्ञ और वो हिरण्यगर्भ। भगवान भाष्यकार कहते हैं तुमने अपने को क्षेत्रज्ञ कब से मान लिया? याद आ गया जी कल का श्लोक? बहुत महीनी श्लोक था, कल मैंने बोला था क्षेत्र, अब तो गीता हो जाएगी। क्षेत्र मतलब क्या? इदम जगत को क्षेत्र कहते हैं, ऐसी परिभाषा करना। क्या कहा गया? इदम जगत को क्षेत्र कहते हैं। इदम जगत मतलब, इदम जगत मतलब
जिसकी ओर इशारा किया जा सके वो सबका सब क्षेत्र। किसकी ओर इशारा कर सकते हो? मतलब अपने अलावा सभी की ओर आप क्या कर लोगे? इशारा कर लो। ये भी तो अपने देह को भी आपने बोला ये भी क्या बन गया? लो जी, क्षेत्र। अब इसके अलावा जितना भी बचा वो सब क्या है? क्षेत्र ही है। और अपने को हमने क्या समझा? बोलो जी, क्षेत्रज्ञ। यही समझते थे ना। भगवान कहते हैं माय डियर ठीक से तो पढ़ो, क्षेत्रज्ञ चा अपी। देखो पता था तुम अपने को मानते इसलिए बोला अपी। अपी मतलब भी मतलब मैंने दो अर्थ बताए थे ये सभी। तुमने ये कैसे कह दिया कि क्षेत्र अलग है? क्षेत्र क्षेत्र भी मैं हूं तो क्षेत्रज्ञ भी मैं हूं। देख लो जी, दो अलग अलग नहीं है। अब देखो बहुत इदम जगत को भी भगवान बोलते हैं इदम। इदम नाम की चीज नहीं है। मैं ही हूं इदम भी और मैं ही हूं अहम भी, दो हैं ही नहीं। ध्यान से देखना, श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है, गीता को कोट किया है। क्षेत्रज्ञम हो गया ना, जो क्षेत्र को जानता है उसको क्या बोलेंगे अब आप? क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि, मुझको जानो क्षेत्रज्ञ। अपने आप को क्यों समझ लिया क्षेत्रज्ञ? किसने कहा कि तुम क्षेत्रज्ञ हो? आ गया? आप अपने आप को क्षेत्रज्ञ नहीं मान सकते। सच्चाई तो ये। तो तुम बोल रहे थे क्षेत्रज्ञ हिरण्यगर्भ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो? क्षेत्रज्ञ है कौन? मैं ही हूं। और हिरण्यगर्भ कौन है? वो तो समझते हो कि वो भी मैं हूं। तो कहाँ दो दो कहाँ रह गए? एक ही तो है। जब तुम अपने आप को मुझसे अलग मानते हो तभी ये सब आता है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व। देखो तुम्हारे क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ नहीं, सर्व क्षेत्रेषु जितने भी क्षेत्र हैं उन सब का जो क्षेत्रज्ञ है वो एक है और वो एक मैं हूं। आप लोग अगर क्षेत्र अलग अलग देखेंगे तो क्षेत्रज्ञ भी फिर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। भगवान बोलते हैं क्षेत्र एक है। क्यों क्षेत्र एक है? जरा आंसर दीजिए। क्षेत्र एक क्यों है? जिसको जाना जाए वो सबका सब क्या है? क्षेत्र ही है। तो सब क्षेत्र कैसा हो गया? एक ही। तो जानने वाला भी इसका क्या होगा? एक है। और वो कौन है? वो मैं हूं। लो जी, अब आप अपना अस्तित्व तो देखो जरा, कहाँ बचा आपका अपना? आप बचे कहीं? व्यक्ति यदि आप ये बोलते हो कि मैं दृष्टा हूं तो मैं बताऊं इससे बड़ा अज्ञानी कोई है नहीं दुनिया में। मैं दृष्टा हूं। अच्छा जी, दूसरे के लिए आप दृश्य हो, क्या बात करते हो? मैं दृष्टा हूं ना। तो तो सामने वाले के लिए मैं क्या हो गया? लो जी, गए काम से आप। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा। और मैं दृष्टा हूं किसका? किसका? मतलब दृष्टा हूं तो कोई दृश्य चीज भी ठीक है। और दृश्य जो भी होगा वो दृष्टा से, इसका मतलब दृश्य भी सत्य है। लो जी, गए काम से। फिर देख रहे हो, मतलब दृष्टा टिका ही तब है जब दृश्य। मैं कहता हूं तुम दृश्या तब बनो जब दृश्य ना हो। ये मेडिटेशन करने वाले लोग ध्यान से समझे। देखो ये जब आप अभी बैठते हैं ध्यान में तो हो सकता है कि आपको लगता है कि मैं अपनी वृत्ति का दृष्टा हूं। तो मैं क्या हो गया? ठीक है,
मैं ये कहता हूं जब वृत्ति नहीं है तो फिर दृष्टा कहाँ गया? कहाँ गया? तो इसका मतलब तब आप दृष्टा, बोलो जी, तो दृष्टा भी परिच्छिन्न हो गया आपका। दृष्टा टिका ही तब है जब दृश्य, और वो भी दृश्य कैसा हो, उसके जब जब दृष्टा होवे तब तब, इसका मतलब दोनों सत्य, दोनों जिंदाबाद हो गए, दोनों नित्य हो गए, तो कहां से एकत्व बचा? इस समस्या का हल क्या है? मतलब ध्यान रखना, दृष्टा कहते ही जो ठीक समझने वाले लोग हैं वो ये जानेंगे कि तुम्हारी नजर में दो चीजें सत्य हैं। आपके दृष्टा कहते उसने दो चीजों का अनुमान लगा लिया, वो ये है कि पहला तो दृश्य है और तुमने माना है, ठीक है, दृश्य है, तुमने उसको सत्य माना है। दूसरा, तुम दृश्य से तो द्वैत, तो क्योंकि एक तरफ दृश्य भी मानते हो, दृश्य भी मानते हो और दृश्य से अपने को अलग भी मानते हो, दृष्टा तो तभी बनेगा। हल ये है, दृश्य भी मैं ही हूं, हाँ दृष्टा भी मैं ही हूं, लो जी, तो एकत्व की स्थापना हो सकती है। भगवान क्या बोलते हैं? क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी क्षेत्रों का, और कायदे से क्षेत्र भी कौन है बाद में बोलेंगे, मैं ही हूं। क्षेत्र भी कौन है, मुझसे अलग थोड़ी ना है, क्षेत्र भी मैं ही हूं, क्षेत्रज्ञ भी मैं ही हूं। अविभक्तम च भूतेषु, ये जो क्षेत्र है इसी को यहां क्या बोल दिया, भूतेषु, सब अलग अलग विभक्त से दिखाई देते हैं, लेकिन सभी विभक्तों में अविभक्त रूप से जो है वो मैं हूं। वाह, क्या लाइन, दूसरी लाइन देखो, क्लासिकल है लाइन। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव विभक्तम इव मतलब मानो कि मैं विभक्त हूं। अरे ये तो आदमी है, ये तो साधु है, ये तो बलात्कारी है, विभक्तम इव, लेकिन बोलते हैं मैं ही उसके अंदर भी गया हुआ हूं। देखो जी, अब बताओ, मैं भी उसी के अंदर गया हूं, जितना तुम समझते हो सभी के अंदर मैं ही गया हूं। अब बताओ, अब कौन अपने से अलग देखेगा उसको? छोटे छोटे थॉट हैं, कोशिश मैं भी कर रहा हूं कि इनको निकालें। इन्हीं को लेकर ही भगवान ने गीता के अध्याय सब ये जितने बोले हैं, अब एक अध्याय जो बोला कि मैं इसमें हूं, मैं उसमें हूं, तो लोगों का ध्यान यही जाता है कि पीपल की पूजा करनी चाहिए, गंगा की पूजा करनी चाहिए, ये नहीं गया कि उनमें जो है वो कौन है। जरा देखना कैसे डाइवर्ट हुए हम। भगवान ने बोला हिमालय में मैं हूं, पीपल में मैं हूं, नाग में मैं हूं, पहाड़ों में मैं हूं, बहुत सारा बोला है, देखा आपने, विराट रूप। और तो अच्छा, व्यक्ति का ध्यान कहाँ गया? तो पीपल दिखे तो प्रणाम कर लो, अच्छी बात है, नदी दिखे तो गंगा तो प्रणाम। मैं कहता हूं तो ध्यान कहाँ गया? विभक्तमिव। जबकि कहना वो कुछ और चाहते थे कि ये जो बटा हुआ सा दिखता है उसमें जो गया तत्व है वो कौन है? वो मैं। तो ध्यान वहां न जाके ध्यान कहाँ चला गया? विभक्तमिव। फिर वो गीता नहीं कंप्लीट हो पाई। क्यों? दृश्य पर ध्यान गया, दृष्टा पर ध्यान गया ही नहीं। और दृष्टा पे ध्यान दे तो मुझे लगता है असली दृष्टा वो है जो दृश्य के न रहने पर भी रहे। दृश्य के रहने पे तो है ही है, वो तभी हो सकता है जब वो आप खुद हो। देखो जी, दृश्य के न रहने पर भी वो है, ये पता कैसे लगा? जब आप थे जब आप थे, आप ना होते तो आप ये कहते कैसे कि दृश्य नहीं था? पकड़ में आया ये तर्क।
आप तो थे जब दृश्य भी, अरे बोले वहां कोई नहीं था, लेकिन तुम तो थे, इसका मतलब तुमने कैसे कह दिया कि वहां वहां कोई नहीं था? इसका मतलब तुम तो, तभी तो तुमको ये ज्ञान हुआ कि वहां कोई, तो बोले तो इसीलिए कहा जा रहा है अहम ही सत्य है। दृश्य के न रहने पर भी जो है वो कौन है? वो मैं हूं। जो दृश्य के रहने पर भी हो और जो दृश्य के न रहने पर भी होवे, वही सत्य है। अब उसको आप नाम कुछ भी दे लो, उसमें कोई मर्जी नहीं, लेकिन सिर्फ अपने आप को दृष्टा समझना ये बहुत बड़ी भूल है। यहाँ तक कि साक्षी का अन्वेषण भी कोई बहुत ज़्यादा सत्य नहीं है। सिर्फ बहुत, क्या बोल सकते हैं, थोड़ा आधा किलोमीटर चलने के बराबर है साक्षी। ठीक है, एक इनिशियल स्टेज पर एक पॉइंट है जो आपको मदद दे सकता है, लेकिन सत्य नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि इन सब अभी देखो, ये मांडूक्य में ही मैं कह सकता हूँ, हर क्लास में नहीं कह सकता। इन सब थ्योरीज में दो तो बने ही रहे, दृश्य भी बना रहा और दृष्टा भी नहीं है। सोचो आप, साक्षी बना किसका? किसका? जगत का। लो जी, तो मतलब जब जगत है तब आप ठीक है, और जब जगत नहीं है तो फिर वो साक्षी कहाँ गया? गड़बड़ हुई कि नहीं हुई? जगत के न रहने पर भी वो रहे और जगत के रहने पर भी रहे, वो तत्व है। इसको कभी मैंने आपको, तत्व की परिभाषा ही ये है कि जो सभी में अन्वित हो, अन्वय हो, वो सत्य है। जिसका व्यतिरेक हो जाए वो झूठा है। क्या परिभाषा दी गई? जिसका अन्वय हो सभी में वो सत्य है, जिसका व्यतिरेक हो जाए वो क्या है? झूठा है। तत्व का, और तत्व मतलब कौन? आप खुद। आपका तो सभी में, जब आप कोई चीज बोलते हो ये चीज थी, इसका मतलब उसके पहले आपको होना, बोलो जी। अच्छा, ये चीज नहीं थी, इसका मतलब तब भी आप, सत्य आप हैं। पकड़ में आती है ये चीजें तो देखना। वो बोलता है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत अविभक्तम। अविभक्तम, देखो जी, विभक्त नहीं हूं। भूतेषु, मैं भूतों में विभक्त नहीं हूं, लेकिन मैं स्थित हूं, दिखाई देता हूं। कैसा? विभक्तमिव, बटा हुआ सा क्या होता हूं? दिखाई। इसलिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं, सर्वेषु करणेषु विशेष अपि दक्षिणाक्षी उपलब्धि पाठ। ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले, ये लाइन, दक्षिणाक्षी गतो रूपम दृष्टवा। तो मैं इतना ही कहूँ कि इसका जो सार है वो ये है कि वैश्वानर और तेजस और प्राज्ञ अभिमान पर निर्भर करते हैं, तथ्य पर, तत्व पे निर्भर नहीं करते। ये तीनों ही नहीं। ये तीन तब दिखाई देते हैं जब हमारा तादात्म्य, देखो जी, स्वप्न से है तो उसी को क्या कह दिया? तेजस कह देते हैं, उसी को प्राज्ञ कह देते थे। निर्भर ये है कि हमारा तादात्म्य किस चीज से है। तो अभिमानी बनकर, याद आ रहा है, तत्व का निर्णय नहीं कर सकता। कल एक बात और याद रख लीजिएगा, एकत्व की स्थापना मैंने बोली थी दो तरह से हो सकती है। एक तो एकत्व को स्थापित किया जाए, जो हम लोग करते हैं, है नहीं, करके देखो आप, है नहीं। मैंने कल बोला था, मजाक में व्यक्ति बोलता है दो शरीर एक जान, कभी नहीं होता, वो दो अलग ही अलग रहते हैं। कोई नहीं मिला कि दो बोले कि मैं एक हूं, करके देखना। अरे भैया, दो हो इसीलिए दो हो, तुम कहां से बोल रहे हो कि एक होते तो दो होते ही नहीं। कहने सुनने के लिए ठीक है। तो मैंने क्या बोला था,
एकत्व को बनाना पड़ता है, इसको उपासना कहते हैं। अब व्यष्टि समष्टि में उपासना क्या होगी? मैं उसके शासन में रहने को तैयार हूं, सभी घटित होने वाली घटनाएं उसके कारण हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इसको बोलते हैं। अब आप ये मत समझना कि दो एक हो गया, ये मैंने अपने आप को पूरा क्या कर दिया, तब भी दो हैं। इसको बोलता है स्वामी जी को, बनाई हुई चीज हैं। अच्छी बात है, और ज्यादातर लोग इसी को बोलते हैं, मैं नहीं हूं, मैं तो आपका हूं। तो भी ध्यान रखना, द्वैत क्या कर रहा है? ये है बना के रख रहा है अभी भी। तो कोई ये सोचे कि जो विश्व है वो अब मुझे क्या बनना है? विश्व से विराट। तो बनने की सोची तो उपासना हो गई, है ना, भक्ति हो गई, ज्ञान नहीं रहा। इसीलिए ये खंडित भी होती है, क्योंकि बनाई गई है ना, बनाई गई है तो फिर टूटेगी। लेकिन जो स्वयं सिद्ध है वो कभी, तो ये अब इसी मंत्र को साधक दो तरीके से ले। कोई एक होगा जो अपने आप को विश्व को मर्ज कर देना चाहता है, किसमें? विराट में। लेकिन ये सत्य, मतलब क्या बोलूंगा, ये उपासना ही है। ये समझना कि विश्व ही विराट है, ये ज्ञान है। दोनों देखना, विश्व शरणागत चला जाए विराट के और अपने आप को खत्म कर दे कि मैं नहीं रह गया, मैं तो आप ही का हूं, ठीक है, वो क्या हो गया? वो उपासना है। और कल को मैंने बोला, गुरुजी ने इसमें इतना साफ बोला, इस उपासना का फल बहुत आता है, ऐश्वर्य खूब आता है, वृद्धि होती है, सिद्धियां आती हैं, स्वभाव विनम्र बनता है। ये सब फल है किसका? उपासना का। मतलब सब कुछ आ जाता है, लेकिन ये एकत्व कभी भी भंग हो जाएगा, कभी भी क्या हो सकता है? भंग हो सकता है। लेकिन एक बार ये समझ में आ गया कि विश्व ही विराट है, तो ये कभी भंग होने वाला, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखकर चलना है। तो हमें एकत्व तो बनाना नहीं है, जो एकत्व तो पहले से है उसी को समझना है, तो वो ज्यादा दिन तक रह सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।